हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग सर्च एंड इंडिसेस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। कौन से बुक की? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से सर्च एंड इंडिसेस टॉपिक के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर चुके थे। यानी लास्ट क्लास तक हमारा 1 से लेकर के 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 से आगे की तरफ मूव करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 76। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन द गिवन इक्वेशन? गिवन इक्वेशन में ए की वैल्यू बताना है। देखो, मैंने दो फॉर्मूले और एक प्रॉपर्टी बताया था कि ए पे पावर बी और बी पे पावर सी हो तो ए पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है बी इंटू सी। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। ध्यान से देखो अब इस क्वेश्चन में। देखो 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो 5 पे पावर 6 होगा और उस पे पावर 5 है, यानी 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 5 पे पावर क्या हो गया? 30 डायरेक्टली इंटू। यहां पे देखो ध्यान से, 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो 5 पे पावर 5 और उस पे पावर है 8, तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 40। डिवाइड, मिडिल ब्रैकेट बंद हो गया, हमने स्मॉल ब्रैकेट को अलग अलग। अपॉन डिवाइड है, डिवाइड मतलब 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू। यहाँ पे देखो 625 पे पावर ए है, 625 को लिख सकता हूं। देखो 5 का क्यूब होता है 125, 5 पे पावर 4 होता है 625, 5 पे पावर 5 होता है 3125। आपको इतना डाटा फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकता हूं? 5 पे पावर 4 625 को, तो 5 पे पावर 4 और ए पावर ए है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अब देखो ध्यान से, बेस सेम है और पावर मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएगा। यानी 5 पे पावर 30 प्लस 40 यानी 70 अपॉन डिवाइड करोगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पे पावर 4a। बेस सेम है 5 5, तो जो पावर है डिवाइड में है तो पावर ये जाके ऊपर माइनस हो जाएगा। यानी 5 70 माइनस 2 यानी 68 इज इक्वल टू 5 पे पावर 4a। बेस सेम है, हाँ जी, तो पावर इक्वेट हो जाएगा। इक्वेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो इक्वेट करोगे तो 68 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4a। ए 4 से कैंसिल करोगे यानी 17, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही तो ए निकालना था। कौन सा आंसर? 17। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे कैसे, ध्यान दो। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 5 पे पावर 5 और उसके साथ पावर 5 है, तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा 25 इंटू। देखो ध्यान से, 5 कितनी बार है? 3 बार। तो 5 पे पावर 3 और उसके साथ 5, तो 3 इंटू 5 यानी 15 डिवाइडेड बाई है 5, तो डिवाइड बाई 5। 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू 125 को लिख सकता हूँ 5 पे पावर क्यूब और इस पे पावर क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं x मान लेता हूँ, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x लेट सपोज किया तो यानी पावर मल्टीप्लाई होगा 3x हो गया। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाले में देखो ध्यान से, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगा। तो 5 पे पावर 25 15 40 और ये डिवाइड में है तो पावर इसका माइनस होगा। 40 माइनस 1 यानी 39 हमने डायरेक्टली लिखा। 5 पे पावर 3x। अब देखो बेस सेम है, हाँ जी, तो पावर को इक्वेट करना पड़ेगा। तो इक्वेट कर दो पावर को, यानी 39 इज इक्वल टू 3x। हमें x चाहिए तो x की वैल्यू कितनी? 13 टाइम्स में यानी 13 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू 13 आ गया। जो भी आपका आंसर हो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये, इस क्वेश्चन को डील करना है। देखो ध्यान से समझना बात को। अंडर रूट, मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं, अंडर रूट 2 प्लस रूट 3। याद करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस माइनस 2ab, या तो प्लस 2ab रहे तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2ab रहे तो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हमें चाहिए 2ab। तो अंदर रूट, देखो ध्यान से, यहां पे 2ab चाहिए तो 2 चाहिए, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। पहले क्या था? 2 प्लस रूट 3। ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहां पे 2 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अंदर रूट, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या हो गया? 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन नीचे कितना रह गया? 2। अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे
तो ये क्या हो गया देखो ध्यान से, ये है 2, ये है a और b कुछ नहीं है तो b को मान लो 1, यानी b हो गया। 2ab आ गया हमारे पास। तो ये जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ध्यान से, a √3 का स्क्वायर 3 प्लस √1 का, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 यानी 4, यानी ये एक्चुअल में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, तो ये आ गया हमारे पास। तो अंदर रूट ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कितना है √3, b कितना है 1, यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 ये है। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3 + 1। नीचे वाले में देखो ध्यान से, √2 ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, अंदर रूट में है यानी 2 हो जाएगा, यानी ये आएगा हमारा इसको। तो जो इतना था देखो ध्यान से, हमारे पास जो एक्चुअल में इतना था अंदर रूट 2 + √3, उसको हमने डायरेक्टली लिखा, क्या लिखा, ये √3 + 1 √2। तो ऐसे ही सिमिलर दूसरा है 2 - √3, इसको हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, √3 - 1 √2। ये हमें सिर्फ एग्जाम में डायरेक्ट लिखना था। ये चीजें मैं कहां से आई मैंने बता दिया, एक एक स्टेप्स की, यहां से किस तरह से हमने यहां तक पहुंचे हुए हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, डील करते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, हमने इसको क्या लिखा अभी, √3 + 1 √2। इसको हमने क्या लिखा, इसको √3 - 1 √2। √2 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया, √3 + 1 + √3 - 1, -1 + 1 कैंसिल हो गया, √3 + √3 यानी 2√3, 2√3 अपॉन √2 आ गया। अब देखो ध्यान से, कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है ना, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो याद रखो इस तरह से, अगर x है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, √x × √x, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। जैसे 2 है इसको लिख सकता हूं √2 × √2 2 बार। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो यहां पे देखो ध्यान से, इस 2 को लिख सकता हूं √2 × √2 और उसके साथ √3 ऑलरेडी है अपॉन √2, एक √2 से √2 कैंसिल, √2 × √3 अंदर रूट एक ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 यानी 6, हमारा आ गया √6 आंसर। देख लो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हमने सिर्फ ये स्टेप्स करना था एग्जाम में और आपका हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 78 भी फिनिश होता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमारे पास दिया गया है अंदर रूट, हमारे पास दिया गया अंदर रूट 11 - 3, इसको √8 को लिख सकता हूं 4 × 2 यानी 2√2। अब इसको एक साइड से ऐसे सजा लो, 11 - 2 ऐसे कर लो, 3 × √2। याद करो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +-2ab चाहिए, और इधर क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, यही चाहिए। देखो 2 × a × b, और यहां पे क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। देख लो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 9 2 11 ये आ रहा है, और माइनस बीच में है यानी माइनस लिख लेगा, यानी अंदर रूट a - b का होल स्क्वायर होगा। a कितना है 3, b कितना है √2, a - b का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना लिख लेगा, सिर्फ 3 - √2 लिख लेगा। यानी सिर्फ हमें ये लिखना है एग्जाम में कि इसका क्या निकल जाएगा। देखो ध्यान से, अब आते हैं, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसको हमने लिख दिया, ये जो यहां से यहां तक है इसको हमने क्या लिखा, 3 - √2 इक्वल टू, ये कितना है इधर a + b √2। हमें चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a + 3b। तो ध्यान से देखो, कंपेयर करोगे तो ये वाला इससे कंपेयर हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये वाला इससे कंपेयर होगा, √2 से √2 कंपेयर, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1। तो ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, देखो निकालना है हमें 2a + 3b, 2a + 3b। तो 2 × a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू -1, यानी 6 - 3 डेट मीन्स कितना आ जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी आपका आंसर हो। पहले इसको हम ब्रैकेट में कर लिए, ये हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया।
तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। ये मेंस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, सीजीएल मेंस में। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये भी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। देखो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले 15 ऐसे ही रहने दो। ये देखो इसको लिख सकता हूँ √5 × 2, तो √5 कॉमन कर लिया √5, तो क्या बचेगा √2 + 1, ये हो गया। नीचे आ जाओ, नीचे सबसे छोटा नंबर क्या है √5, तो √5 कॉमन कर लो सभी में से। √5 कॉमन करोगे तो ये कितना हो गया, यहाँ पे बचेगा √2, √5 × √2 √10, ये कितना हो गया, √5 कॉमन करूंगा 4, 4 का बाहर निकल जाएगा 2 प्लस √40, √40 में 5 हमने ऑलरेडी खींच दिया, 8 बचा, 8 का मतलब 4 × 2 यानी 2 √2, ये रहा। √5 ऑलरेडी खींच लिया यहाँ पे तो -1, और ये 16 5 80, √5 तो ऑलरेडी बाहर निकल गया, 16 बचा, 16 का मतलब -4, ये हमारा काम हो गया। ऊपर आते हैं, देखो ध्यान से, 15 × √5 × √2 + 1, ये रहा हमारे पास। नीचे आ जाओ, नीचे क्या है देखो ध्यान से, √5 तो ऐसे ही रहने दो। अब इसको देखो एक साथ लिखने जा रहा हूं, देखो ध्यान से समझना बात को। √2 + 2 + √2 यानी 3 √2, यहां पे देखो ध्यान से -5 और प्लस का 2 यानी -3। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, √5 से √5 कैंसिल, 15 √2 + 1 ऊपर है। नीचे देखो ध्यान से, नीचे 3 कॉमन कर लूं तो ये क्या हो गया √2 - 1। अब देखो ध्यान से, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या, नीचे साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √2 + 1 × √2 - 1 √2 + 1। अब देखो ऊपर क्या बन गया, देखो ध्यान से, यहां पे मैं करने जा रहा हूं, ऊपर है 15 × √2 + 1 का होल स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर। नीचे क्या रह गया हमारे पास, 3 × a - b a + b, a² - b², √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1, ये 3 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया। देखो 5 × आगे इसको हम ब्रेक करना चाहें तो a + b का होल स्क्वायर, a² यानी 2 + b² यानी 1 + 2√2 अपॉन नीचे कितना हो गया 1, ये हो गया 5 × 2 + 1 यानी 3 + 2√2, ये हो गया हमारा। तो 5 × 3 + 2√2 कौन सा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो यानी 2 पार्ट में हमने सॉल्यूशन किया, एक पार्ट यहां से यहां तक है और दूसरा पार्ट यहां से यहां तक है, और हम फाइनली आंसर तक पहुंच गए। मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था सीजीएल के, आसानी से हमने कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, जो जो डाटा दिया गया पहले उसको हम कर लेते हैं। √1875, इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो अंडर रूट क्या लिख सकता हूं, ऐसा नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट पता है 25 से, तो 25 × 25 से 25 7 175, 25 7 175, 175, 25 5 125, यानी फिर इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 25 × 25 × 3, 2 25 से बाहर निकल जाएगा, 1 25 बाहर, √3 आ गया, यानी 25 √3 हमने लिख दिया। इसको ये इसको 1875 को हमने क्या लिख दिया ये। चलिए दूसरा क्या है, अंडर रूट 1200 है, 1200 है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, अंडर रूट 4 × 3 × 100। देखो 4 से बाहर आएगा 2, 10 से बाहर आएगा, 100 से बाहर आएगा 10, और √3 रह जाएगा, यानी कितना लिख दिया इसको 20 √3, इसको लिख दिया हमने अंडर रूट 1200 को। थर्ड है हमारे पास अंदर एक और डाटा है 3,888, इसको मैं क्या ब्रेक कर सकता हूं, 4 से ब्रेक कर सकता हूं, तो 4 × 4 9 36, 28 बचा, 4 7 28, 4 दूनी। अब इसको कैसे ब्रेक करूं, अंदर रूट फिर 4 से, 4 × 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तियां 12। अब इसको क्या ब्रेक कर सकता हूं, देखो ध्यान से, अंडर रूट 4 × 4 × ये होता है 81 × 3,
अब देखो ध्यान से, ये कहां से क्या निकलेगा, देखो मैं यहां पे निकालने जा रहा हूं, यहां से 2 4 से 1 4 बाहर आएगा, 81 से 9 आएगा बाहर, और √3 यानी कितना हो गया 36√3, ये हमारा आ गया 36√3, इसका आ गया। अब कौन सा दो डाटा बचा, एक डाटा बचा है हमारे पास √768। 768 का मतलब क्या है, इसको ब्रेक करना चाहूं तो √4 से कर लूं तो 4 इंटू 4 1 4, 4 9 36, 4 दूनी इतना। अब इसको √4 इंटू फिर 4 से करूंगा तो 4 4 चौके 16, 4 8 32। अब देखो ध्यान से, √4 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 3 लिख सकता हूं, तो ये कितना हो गया, देखो ध्यान से, 2 4 से 1 4 बाहर आएगा, 16 से 4 बाहर आ जाएगा, √3 यानी कितना हो गया 16√3, 16√3, इसको हमने ये लिख दिया 16√3। और कौन सा डाटा है, 175 है, √175, √175 इसको लिख सकता हूं √25 इंटू 7, यानी 25 का बाहर लिखा गया 5√7 आ गया, ये इसको हमने ये लिख दिया। एक डाटा और है √1792, √1792 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 अंदर ले लूं, 4 इंटू 4 चौके 16, 19 बचा, 4 चौके 16, 4 8 32, √4 इंटू 7 से 7 इंटू 7 छक्के 42, 7 चौ 28, यानी देखो ध्यान से, 4 से बाहर निकलेगा 2, 64 से बाहर निकलेगा 8 इंटू √7, यानी कितना हो गया 16√7। हमने सभी की वैल्यू निकाल लिया यहां से ये। अब जितनी भी वैल्यू हमने निकाली सारा पुट कर दो यहां पे। तो ध्यान से देखो, अब मैं पुट करने जा रहा हूं इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर। ध्यान से देखोगे आसानी से क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट मैं रुक जाइएगा, फोन को साइलेंट कर लेने दीजिएगा ताकि हम क्वेश्चन को बना सकें। देखिएगा हमारा यहाँ पे था, अलग अलग टर्म में लिखा जा सकता है इसको, मैं कलर ले लेता हूं रेड कलर, ताकि आप आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकें। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमारा यहां पॉइंट था, देखते हैं क्या दिया गया। अंदर 1875 को लिख दिया हमने, यहां पे देखो 25√3, 25√3 अपॉन नीचे देखो √3 को हमने लिखा है 36√3, 36√3 डिवाइडेड बाई 1200 को हमने ये लिखा है 20√3, 20√3 अपॉन नीचे क्या है √768, 16√3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इनटू 175 को 5√7, 5√7 ओवर नीचे देखो ध्यान से 1792 को 16√7, ये लिख दिया। √7 से रूट से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब देखो ध्यान से 25/36 है, कोई दिक्कत नहीं है। भाग को मल्टीप्लाई में करूंगा तो उल्टा हो जाएगा 16/20, और उसके साथ मल्टीप्लाई है ऑलरेडी 5/16। अब देखो ध्यान से, समझना बात को, 16 से 16 कैंसिल, 5 से ये 4, यानी ऊपर कितना बचा, ऊपर हो गया हमारे पास 25, नीचे कितना हो गया अपॉन √36 चूंकि 144, ये हमारे पास x की वैल्यू आया। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग √x चाहिए, तो √x निकल जाएगा। देखो √x रूट करोगे यानी √125, सॉरी √25 अपॉन 144, 25 का बाहर निकलेगा 5 और 12, 144 का निकलेगा 12, यानी 5/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बाकी कुछ था नहीं। पहली बार आपको ब्रेक करने आना चाहिए, सभी को इस तरह से लिखने आना चाहिए, बाकी कुछ क्वेश्चन में था नहीं ऐसा जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, पहले इसको लिखना सीखो, देखो ध्यान से 28 प्लस, अगर मैं इसको 2ab के फॉर्मेट लिखूं तो 2 इंटू 5 इंटू √3 लिख सकता हूं। देखो ध्यान से समझना बात को, ये ऑलरेडी दिख रहा है मेरे को 2ab है,
ये a है और ये b है और ये 2 है, तो ये होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 और 3 28, ये है ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंदर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल यानी क्या आएगा 5 प्लस रूट 3। हमारा ये एक्चुअल में आएगा, ये एक्चुअल में आएगा कितना 5 प्लस रूट 3 माइनस, इसको देखो अब इसको मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे कर देता हूं इसका काम, है हमारे पास 7 माइनस 4 रूट 3 है राइट, अंदर रूट में देखो ध्यान से, अंदर रूट है ना, देखो ध्यान से, अंदर रूट 7 माइनस, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। ये देखो ध्यान से, अगर इसको देखोगे तो ये एक्चुअल में क्या हो गया 2ab। अब देखो ध्यान से, ये क्या होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, है कि नहीं है, चेक कर लो। देखो ध्यान से, a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 3, 4 और 3 7 है, हाँ जी, तो ये एक्चुअल में क्या है अंदर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस रूट 3 का ये क्या है होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल यानी 2 माइनस रूट 3 आएगा इसका, ये आ गया हमारे पास। अब मैं यहां पे देखो लिखने जा रहा हूं, इसका जो रिजल्ट आया, ये जो आया हमारे पास कितना आया, माइनस तो ऑलरेडी है 2 माइनस रूट 3। अब देखो ध्यान से 5 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 यानी कितना हो गया, देखो ध्यान से 5 माइनस 2 यानी 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3, तो 3 प्लस 2 इंटू रूट 3 की वैल्यू आप जानते हो, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, मैंने बता चुका हूं ना आपको, यहां पे रख लो। तो 1.73 ही दो ही डिजिट पे लेके चलते हैं, तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 17 दूनी 34 यानी कितना 3.46, 3 और 3 ऐड करोगे 6.46 आपका आंसर आएगा, यानी अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 6.5, अप्रोक्सीमेट 6.5 आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन यही दिख रहा है मेरे को, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमने इसको एक पार्ट यहां से इसका ले लिया, दूसरा पार्ट यहां से ले लिया और तीसरा पार्ट हमने इसको सोल्व कर लिया, हमारा काम, रुको ध्यान से, रुक जाइएगा, तीसरा पार्ट हमने यहां से यहां सोल्व कर लिया और फाइनली हमें आंसर मिल गया। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन, देखो ये भी मेंस, ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया, ध्यान से देखो, हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k चाहिए, तो k क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या होगा -12 अपॉन नीचे क्या होगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 माइनस रूट 3। अब देखो ध्यान से, रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन करने समय करते क्या है, जो साइन है प्लस वाला माइनस वाला उसको चेंज करेंगे, यानी 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट, रुको यहाँ पे 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट रूट 2 है ना, रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3। हमने क्या कर लिया, रेशनलाइजेशन कर लिया, यानी जो माइनस वाला साइन है उसको प्लस चेंज करके ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया अंश और हर में, तो ये रेशनलाइजेशन हो गया। k इज इक्वल टू -12 इंटू ये कितना हो गया √2 प्लस √5 प्लस √3, नीचे क्या आ गया, देखो नीचे आ गया हमारे पास, ये है a प्लस बी, a माइनस बी, और ये क्या है a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस कितना √3 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं, देखो ध्यान से, एक साथ √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर मैं निकालता हूं, तो ये क्या होगा a स्क्वायर यानी 2, b स्क्वायर यानी 5 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी √10, ये आ गया, यानी ये कितना हो गया 7 प्लस 2 √10, 7 प्लस 2 √10 ये रहा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -12
√2 प्लस √5 प्लस √3 अपॉन नीचे कितना हो गया 7 प्लस 2 √10 और माइनस इसका 3 का स्क्वायर 3 होगा। अब देखो ध्यान से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 इंटू √2 प्लस √5 प्लस √3 ऐसे ही रहेगा। नीचे देखो ध्यान से 7 माइनस 3 यानी कितना हो गया 4, 4 में 7 माइनस 3 यही हो गया 4, 4 में से देखो 4 में यहां एक स्टेप्स लिख लो ना 4 प्लस 2 √10 यहां पे लिख दिया। अब दो कॉमन कर लिया, दो कॉमन कर लिया, दो कॉमन करते ही क्या होगा, दो कॉमन करते ही हो जाएगा 2 प्लस √10 नहीं होगा 2 प्लस √10 होगा। कॉमन करते ही क्या होगा 2 प्लस √10। अब देखो ध्यान से 2 से ये 6 हो गया। अब आ जाओ k की वैल्यू कितनी होगी -6 इंटू √2 प्लस √3 प्लस √5 ये रहा। अब देखो ध्यान से ऊपर क्या है, देखो ध्यान से √10 की वैल्यू, देखो √10 की वैल्यू 2 से बड़ा होगा ना, 2 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि √9 ही होता है 3, उससे 2 से बड़ा है तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से √10 प्लस 2। अब रेशनलाइजेशन कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे √10 माइनस 2 अपॉन √10 माइनस 2। अब देखो ध्यान से k की वैल्यू -6 इंटू √2 प्लस √3 प्लस √5 ये रहा। ये क्या है √10 माइनस 2 अपॉन नीचे आ जाओगे तो a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर एंड 10 माइनस 2 10 माइनस 4 यानी 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया यानी k की वैल्यू क्या रह गया, k की वैल्यू रह गया माइनस है। यहां से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन करते ही ये बन जाएगा 2 माइनस √10, 2 माइनस √10 इंटू √2 प्लस √3 प्लस √5। देख लो ये कौन सा आंसर आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा आंसर आ रहा है √2 माइनस √10 ये वाला आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप्स यहां से यहां तक है, सेकेंड स्टेप्स ये वाला हो गया और आसानी से हम आंसर तक पहुंच गए। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस के फॉर्म में इनफाइनाइट तक जाए तो इसको हम ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे मल्टीप्लाई में, जिसका डिफरेंस क्या हो अंतर 1 हो। तो 2 इंटू 1 जिसका अंतर क्या हो गया डिफरेंस जो है कितना है 2 माइनस 1 यानी 1 है। अब इसमें प्लस है तो इन दोनों में जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है ये, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ये वाला 2 आंसर हो जाएगा। प्लस का केस है तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस का केस होता तो छोटा वाला यानी 1 आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्वेश्चन है 9261 याद करो। मैंने कई बार बोल चुका हूं कि 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब पता होना चाहिए। 21 का क्यूब कितना होता है 9261 इतना पता है। 1296 देखो ध्यान से, एक चीज और बोलना चाहूंगा 1296 आप जानते हो किसका स्क्वायर होता है 36 का स्क्वायर होता है, या इसको बोल सकता हूं 6 पे पावर 4 भी होता है। क्यों? क्योंकि 36 को 6 इंटू 6 लिख सकता हूं। तो ये दोनों आपको डाटा पता होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये दोनों डाटा पता है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ये किसका होता है तो 21 का क्यूब और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 1/3 डिवाइडेड बाई ये क्या होता है 3 पे पावर 4 81 होता है तो 3 पे पावर 4 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 और उसके पे पावर इस तरह से मिडिल में स्क्वायर है इनटू आगे बढ़ते हैं 1296 रुको ध्यान से देखोगे इनटू 1296 कितना होता है देखो अभी 6 पे पावर 4 तो 6 पे पावर 4 और उस पे क्या है ये पावर क्या हो जाता है 1/4। याद करो मैंने बताया था क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है एक्स पे पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट क्या होगा एक्स पे पावर 4। वैसे ही 6th रूट ऑफ एक्स क्या होगा
x पे पावर 1/6, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने डिस्कस कर चुका हूं ना आपको, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब आते हैं, ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैंसिल हो गया, यानी 21 डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल हो जाएगा बाई 3, और इसका स्क्वायर इनटू, ये कैंसिल हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 6। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखो, तो ये कितना डिवाइड होगा तो 7, 7 का स्क्वायर इंटू 6, 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 6, देखो ध्यान से, 9 6 के 54, 24 और 5 29, यानी 294 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा, जो भी हो, 294, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आसानी से क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो ध्यान से, याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर a बाई बी पे पावर अगर x है, अगर मेरे को उल्टा लिखना हो b बाई ए, तो ये पावर क्या हो जाएगा, -x। ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखा चुका हूं आपको, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ये क्वेश्चन था। जैसे देखो, इसको लिख सकता हूं, उल्टा करूं तो 512 पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा, यानी 2/3 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा 64, उल्टा कर दूं इसका तो ये माइनस चेंज हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3। अब 512 क्या होता है, 8 का क्यूब, और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है 2/3 डिवाइडेड बाई, ये कितना होता है 4 का क्यूब, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है यानी 4/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 के 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 4 पे पावर 4 डिवाइड 4 पे पावर 4, यानी 4 का 4 पे पावर 4, यानी 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, यानी 64 अपॉन 16 इंटू 16 लिख सकता हूं। 16 चौके 64, 4 से ये 4 टाइम्स में, यानी कितना हो गया 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी होगा 1/4। आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिर वही खेल हम अप्लाई करेंगे, वही खेल अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, 5/8 पे पावर ऐसे ही रहने दो, -7, इसको चेंज करूंगा, 8/5 है, 5/8 उल्टा करूंगा तो क्या होगा, जो पावर माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसको उल्टा करूंगा, इसको उल्टा करूंगा तो क्या होगा, 4 पावर माइनस था वो चेंज होकर के ये हो जाएगा, और इस पे पावर क्या है, -3 है। चलो इसको ऐसे ही रहने दो। देखो ध्यान से, इस केस में बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, यानी 5/8 पे पावर क्या हो जाएगा, ये पावर -7 + 4 यानी -3 इंटू 4 पे पावर क्या हो गया 3, और उस पे पावर क्या है -3। अब देखो ध्यान से, पावर को अलग अलग कर लें तो यानी 5/8 पे पावर -3 है, और ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी -3 इंटू 4 पे पावर 3 ऑलरेडी है, इसके साथ पावर मल्टीप्लाई होगा -3। अब देखो ध्यान से क्या हो गया, ये 5/8 पे पावर ये कितना हो जाएगा, -3 इंटू 3 यानी प्लस पॉजिटिव का 9 इंटू 4 पे पावर ये क्या हो गया -6 -9, ये हो गया हमारे पास। अब क्या किया जाए, अब देखो ध्यान से, 5/8 पे पावर क्या है 9 है ना, इंटू इसको उल्टा लिख सकता हूं, इसको उल्टा करूं 4 है, इसको उल्टा करूं तो 1/4, और ये जो साइन था वो चेंज हो जाएगा, यानी 9। अब देखो ध्यान से, पावर सेम है, पावर सेम है, तो एक साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं 5/8 इंटू 1/4, और इस पे पावर 9, ये सिखा चुका हूं मैं प्रॉपर्टी। अब देखो ध्यान से, तो ये कितना हो गया 5/32, और इस पे पावर कितना हो गया 9, आपका आंसर हो जाएगा, जो भी है देख लो। क्वेश्चन आसानी से बना दिया। पहला पार्ट हमारा यहां से यहां तक था, दूसरा पार्ट हमारा यहां से यहां तक था। आंसर कौन सा आ गया 5/32 पे पावर 9, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक में हम मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब ऐसे क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, 5 पे पावर n+2 = 5 पे पावर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, खुद सोचो, 5 पे पावर 5 लिख सकता हूं, आपके माइंड में याद करो, मैंने कई बार बोला हूं कि 5 का क्यूब होता है 125, 5 पे पावर 4 होता है 625, 5 पे पावर 5 एक 5 से और मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कितना हो जाएगा 31 25 3125। तो देखो ध्यान से, समझो बात को,
देखो ध्यान से, हमने कौन सा यूज किया, यही तो यूज किया है। तो 5 पे पावर 5 डायरेक्टली लिख दिया, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दोगे, यानी n प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है 5। तो n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2 यानी 3। आपका 3 आंसर हो जाएगा, कौन सा, जो भी आपका आंसर हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ब्रैकेट में डाल देता हूं इसको। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आसानी से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, याद करो। देखो 8, देखो समझना बात को, ये क्या है 8 का क्यूब, चलो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ये तो इतना तो जानते हो ना बेसिक टर्म्स। चलिए तो वही चीज देखो ध्यान से, इसको 8/5 इसका क्या लिखूंगा क्यूब, और उस पे क्यूब है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू, उसी तरह से देखो 8/5 दूसरे वाले को इसका क्यूब और पावर के है तो के मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 8/5 पे पावर ये कितना है 15। देखो बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, यानी 8/5 पे पावर ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 3 के इज इक्वल टू 8/5 और इस पे पावर कितना है 15। देखो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल है तो, यानी पावर को इक्वेट करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से 9 प्लस 3k इज इक्वल टू 15। हाँ जी 3k इज इक्वल टू 15 माइनस 9 यानी 6, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा। k इज इक्वल टू k की वैल्यू चाहिए थी, ऑप्शन नंबर डी। आसानी से हमने कर लिया इस क्वेश्चन को भी। बताओ कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, आसानी से कर लोगे। देखो ध्यान से एक लाइन में करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से a पे पावर 10 है, a पे पावर -5, माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा यानी 10 प्लस 5 इंटू b पे पावर है -7, ये माइनस ऊपर जाएगा क्योंकि बेस सेम है डिवाइड में है तो ये -2 ऊपर जाएगा, -7 -2 यानी -9 इंटू c पे पावर -4 है, ये माइनस ऊपर जाएगा यानी -4 -5 यानी -9, यानी a पे पावर 15 आया कितना, a पे पावर 15 इंटू बी पे पावर -9 इंटू सी पे पावर -9। देख लो a पे पावर 15 b और c दोनों पॉजिटिव आ रहा है, गलत हो जाएगा। a पे पावर 5 है, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। a पे पावर 5 है, गलत हो गया। a पे पावर 5 b पे पावर -9, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, याद करो। अगर a पे पावर x प्लस वाई है, इसका मतलब होता है a पे पावर x इंटू a पे पावर y, राइट। ये चीजें तो आप जानते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे रहे a पे पावर x माइनस वाई है, इसका मतलब होता है a पे पावर x अपॉन a पे पावर y, तभी तो ये एक इधर जाता है पावर। ये दोनों प्रॉपर्टी आप जानते हो, उसी प्रॉपर्टी का देखो ध्यान से। 3 पे पावर x माइनस है ना, तो 3 पे पावर x अपॉन 3 पे पावर 2 होगा, प्लस 3 पे पावर x हो गया इज इक्वल टू 7290 आ गया। अब देखो ध्यान से 3 पे पावर x, तो 3 पे पावर x को हमने क्या कर दिया कॉमन, तो यहां कितना बचा 1/3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 7290। 3 पे पावर x इंटू एलसीएम लोगे तो 9 होगा, 9 प्लस 1 यानी 10 अपॉन 7290। देखो ध्यान से ये इससे कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल। 3 पे पावर x इज इक्वल टू 729 इंटू 9 हो गया। अब इसको मैं यहां पे लेने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखो 3 पे पावर x तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 729। देखो ध्यान से 3 पे पावर 4 होता है, 3 पे पावर देखो ध्यान से 3 पे, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 3 पे पावर 4 कितना होता है 81, 3 पे पावर 5 कितना होता है 243, 3 पे पावर 6 कितना होता है 729, यही होता है। ये तीनों चीजें कई बार रिपीट करा चुका हूं मैं, तो ध्यान से देखो 3 पे पावर x 729 को लिख सकता हूं 3 पे पावर 6 इंटू 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, यानी 3 पे पावर x इज इक्वल टू पावर बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा 6 और 2 8, पावर बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और यही x हमें निकालना था। चलो देखो ध्यान से कौन सा आंसर,
ऑप्शन नंबर ए। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन को बना लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दिया गया याद करो। देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू इतना है, हमें फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ x चाहिए, x की सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए। मैं ऐसा क्या करूंगी जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। पहले बोथ साइड स्क्वायर कर लेता हूं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेता हूं, या एक और तरीके से कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर x इज इक्वल टू दिया गया है, पहले मैं इसको देखो करने जा रहा हूं, अंदर रूट 1 प्लस रूट 3 बाई कितना है 2। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो अंदर रूट ये कितना हो जाएगा 2 तो होगा, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, यही होगा 2 प्लस रूट 3 होगा। अंदर रूट एक और 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो। क्यों करोगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना है 2 प्लस रूट 3 ऑलरेडी था, एक 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, तो ऊपर कितना हो जाएगा अंदर रूट 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन नीचे कितना है 4। तो बताओ ये कितना हो जाएगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यानी रूट 3 प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर अपॉन कितना है 4। तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी रूट 3 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाई 2, ये एक्चुअल में इतना हो जाएगा। हमने इसको निकाल दिया, 4 का बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा। देखो ध्यान से, यानी x इज इक्वल टू कितना है रूट 3 प्लस 1 बाई 2। उसी तरह से अगर यहां पे माइनस है तो ध्यान से देखो, ये प्लस वाला था, अगर यहां पे माइनस है तो ये क्या होगा रूट 3, जहां प्लस है वहां पे माइनस होगा, -1 बाई 2। अब सोल्व कर लो x की वैल्यू, एलसीएम लोगे 2 तो रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई रूट 3 प्लस रूट 3 यानी 2 रूट 3 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई रूट 3। आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू रूट 3। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए इसको कैसे ब्रेक करते हैं, फिर हमारा काम आसान हो जाता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली रेशनलाइजेशन हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। जैसे देखो रेशनलाइजेशन पहले इस पार्ट का करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 6 माइनस, देखो 3 रूट 2 तो ऑलरेडी है, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर साइन चेंज करेंगे, यानी रूट 6 माइनस रूट 3 अपॉन नीचे क्या करेंगे, नीचे देखो ध्यान से a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 6 माइनस 3, ये रहा। देखो ध्यान से माइनस 4 रूट 3 ऑलरेडी ऐसे ही है, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा रूट 6 माइनस रूट 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी यानी 6 माइनस 2, ये रहा माइनस 6 इंटू, ध्यान से देखो रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट 8 प्लस रूट 12 होगा, रूट 8 प्लस रूट 12 रहने दो ऐसे ही, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 8 8 माइनस 12 यानी कितना हो गया -4। ऐसे रहने दो, चलो एक बार ऐसे ही रहने दो ना, 8 माइनस 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं देखो ध्यान से 6 माइनस 3 कितना होगा 6 माइनस 3 यानी 3, 6 माइनस 4 कितना होगा 4। अब देखो ध्यान से 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया अंदर रूट 12, ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रूट 6, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 इंटू 3 माइनस का 18 और माइनस माइनस प्लस यानी 3 इंटू 2 रूट 6, ये हो गया। आगे देखो ध्यान से 8 माइनस 4 यानी माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना रहा 3, 2 से 2 2 से 3 3/2 इंटू रूट 8 प्लस रूट 12, ये रहा रूट 8 प्लस रूट 12 हो, ये रहा। यहां पे तो यही रहेगा ना 8 माइनस 12 है, अगर मैं इसको ऐसे भी रहने दूं 6 अपॉन 4 कॉमन कर लूं तो 2 कॉमन कर लिया तो रूट 2 हो गया, 4 कॉमन माइनस रूट 3 हो गया, तो भी तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से पहले इसको देखो ध्यान से,
प्लस माइनस कैंसिल आया यहाँ पे √12 माइनस √18, देखो ध्यान से, प्लस 3/2। यहाँ पे मैं कॉमन कर लूँ, क्या कॉमन करूंगा, देखो ध्यान से, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 4 × 2, इसको ब्रेक कर सकता हूँ 4 × 3, तो 4 से आ जाएगा बाहर 2, तो 2 बाहर आ गया, यानी ये कितना हो गया, √2 प्लस √3 आ गया, ये रहा। अब देखो ध्यान से, ये इससे कैंसिल हो गया, √12 माइनस √18 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, अंदर 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस √18 हो जाएगा, अंदर 3 जाएगा, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 3 √3, ये इससे कैंसिल हो गया, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, हमारे पास आया √12 प्लस 3 √3, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, अंदर 4 × 3 प्लस 3 √3, 4 से बाहर निकलेगा 2 √3 प्लस 3 √3, 2 प्लस 3 यानी 5 √3 आपका आंसर आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत तो है नहीं क्वेश्चन में, आसानी से हो गया हमारा काम। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, जैसे जैसे हम रेशनलाइजेशन करके हम आसानी से क्वेश्चन को तक पहुंच गए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ध्यान से देखोगे 3 पे पावर, अगर मैं बात करूं a मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लो, इक्वेट करोगे यानी x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई आ गया 2। ये इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखो ध्यान से, 5 पे पावर 25 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर, और 2 × x मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 5 पे पावर, ध्यान से देखोगे 5 पे पावर y इज इक्वल टू 5 पे पावर कितना होगा 4। देखो ध्यान से, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पे पावर 4, यानी बेस सेम है तो पावर अब इक्वेट हो जाएगा, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा रहा इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक्स वाई निकालना है, दो तरीका है एक्स वाई निकालना है, इन दोनों को सोल्व कर लो, एक्स वाई आ जाएगा। दूसरा तरीका है गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 रखूं, 2 प्लस 4 कभी भी 2 आ पाएगा नहीं, x की वैल्यू 2 रखूं तो 2 प्लस 0 2 आ रहा है, x की वैल्यू 2 रखूं तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, यही सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे क्या हो सकता है, 3 और 5, देखो ध्यान से, 3 माइनस 5 माइनस 2 नहीं हो सकता, 2 प्लस 1 कभी भी 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, यही सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, इस इक्वेशन को भी इस इक्वेशन को भी। तो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, आसानी से हम कर लोगे। अदरवाइज दो इक्वेशन को सोल्व करके आप बना सकते हो, इन दोनों को सोल्व करके। जैसे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया गया है, दूसरा दिया गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ऐसा मैं करता हूं, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो मैं ऐसा करता हूं 2 माइनस 1 कर देता हूं, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दो, इक्वेशन 2 माइनस 1, जैसे ही इसमें माइनस करोगे तो 2x माइनस एक्स यानी x, 4 माइनस 2 यानी कि 2, x की वैल्यू 2 आ गई। y कैसे, इस इक्वेशन में पहले में रख लो, तो x की जगह पे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 यानी 0, यहां से भी आ जाएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो एज यू कंफर्टेबल, या तो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ या दो इक्वेशन को सोल्व करके निकाल लो। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इन दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, यानी बेस कितना है 2020 अपॉन 2000, बेस सेम है दोनों जगह, तो पावर ऐड होगा, यानी माइनस 2008 प्लस 2008 इंटू 2020। देखो ध्यान से, बेस सेम है, ये पावर कितना हो जाएगा 0। एनी नंबर, याद करो मैंने बताया था ना, एनी नंबर हो और उस पे पावर 0 है तो रिजल्ट कितना होगा 1। जैसे 2 पे पावर 0 1, x पे पावर 0 1, y पे पावर 0 1, m पे पावर 0 1, 4 पे पावर 0 1। ये तो आपको पढ़ा चुका हूं मैं कॉन्सेप्ट की क्लास में, यानी थ्योरी वाले क्लास में भी। तो किसी भी नंबर पे पावर 0 आ गया, यानी इसका रिजल्ट क्या हो गया 1 इंटू 2020,
यानी आंसर कितना हो जाएगा 2020 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2020। देखो आसानी से हमारा क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया। ध्यान से देखोगे तो बहुत मजेदार है क्वेश्चन। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कैसे किया जाए, देखो याद करो मैंने क्या बताया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो पावर ऑड है, पावर क्या है ऑड है तो माइनस हो जाएगा, यानी -1/2 पे पावर 5। पावर इवन है तो पॉजिटिव लिख लेगा 1/2 पे पावर 4, ये रहा प्लस। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस डिवाइड में कट जाएगा, यानी 1/8 ओवर 1/4 रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन में ये होता है ऊपर चला जाएगा, यानी 2 पे पावर 4 अपॉन 2 पे पावर 5 नीचे आ जाएगा और भी माइनस, प्लस 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, यानी ये आ गया 1/2। देखो 2 पे पावर 4 2 पे पावर 4, यानी सिर्फ यहाँ पे 2 पे पावर 1 बचा, यानी -1/2 और इधर +1/2 बचा, दोनों कैंसिल होकर के क्या हो गए 0। आपका जो भी आंसर है, तो ये स्टेप्स ये फर्स्ट और यहां से यहां तक स्टेप सेकंड और हमारा आंसर आ चुका। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखो क्वेश्चन, आसानी से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। देखो कैसे, इसको 3 का स्क्वायर लिखूंगा तो 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2m इंटू 3 पे पावर 5 इंटू 3 का क्यूब लिखूंगा तो 27, 3 इंटू 3 पावर मल्टीप्लाई जो 9 अपॉन 3 इंटू 3 पे पावर, इसको क्या लिख सकता हूँ 4, 3 पे पावर 4 81 होता है, 4 इंटू 4 यानी 16 इक्वल टू 3 पे पावर 9। अब देखो ध्यान से, देखो यहां पे देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे बहुत आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। देखो ध्यान से कैसे, 3 3 3 बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा, 2m प्लस 5 प्लस 9 इक्वल टू 3 पे पावर 9 ये रहा, ये दोनों इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 16। ध्यान से देखो 3 पे पावर 2m प्लस 9 प्लस 5 14 इक्वल टू 3 पे पावर, पावर ऐड हो जाएगा तो देखो ध्यान से 16 1 17 17 और 9 26, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो, पावर को इक्वेट करोगे तो क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं 2m प्लस 14 इक्वल टू 26, 2m इक्वल टू 26 माइनस 14 तो 2m इक्वल टू कितना हो गया 12, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा आंसर, पहले ये पार्ट यहां से यहां तक है, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक है, आंसर हमारा है 6। कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमारे पास ये दिया गया, पहले हमें वैल्यू चाहिए x की, तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी बचेगा क्या 19 माइनस x रूट 12, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू रूट 4 इंटू रूट 3, यही रहेगा। अब देखो ध्यान से, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, ऐसे रहने दो 19 माइनस एक्स रूट 12 इक्वल टू, यहां पे देखो ध्यान से 4 3 7 माइनस 2 इंटू रूट 12 हो गया, 2 इंटू रूट 12 हो गया। अब क्या किया जाए, अब देखो, अब मैं करने जा रहा हूं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव होगा एक्स रूट 12 माइनस 2 रूट 12, और ये इधर आएगा तो 19 माइनस 7 यानी 12 7 19 होता है 12, 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 12 कॉमन कर लोगे, रूट 12 कॉमन कर लोगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। रूट 12 को लिख सकता हूं रूट 12 इंटू रूट 12, लिख सकता हूं ना रूट 12 को, रूट 12 इंटू रूट 12 इज इक्वल टू रूट 12 इंटू एक्स माइनस 2, एक से इससे कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा, इसको मैं ब्रेक करना 4 इंटू 3 यानी 2 रूट 3
इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, इधर आएगा एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा 2, यानी 2 + 2√3 आ जाएगा। 2 + 2√3 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यही तो चाहिए था हमें। देखो आसानी से हमने कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी सिंपल यहां से यहां तक एक पार्ट, और दूसरा पार्ट यहां से यहां तक था। ठीक है, आसानी से हमारा बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। सबसे पहले देखो ध्यान से, 1/, इसको एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ लो, तो यानी √2 + √5 को एक साथ, माइनस √3 अलग ले लो, यहां पे प्लस, रुको देखो ध्यान से, एक साथ इन दोनों को लो, तो √2 - √5 को एक साथ लो, माइनस प्लस √3 को अलग ले लो। यहां पे देखो प्लस 1/, यहां पे देखो ध्यान से, √2 - √5 को एक साथ और माइनस √3 को अलग। अब यहां से हमें क्या मिला, देखो ध्यान से, हमें क्या मिला, समझना बात को। ये है देखो a + b, यहां पे क्या है a - b। एलसीएम लूंगा सबसे पहले, देखो ध्यान से, एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, एलसीएम लूंगा तो होगा हमारे पास a + b इंटू a - b, a + b a - b होगा, तो क्या हो जाएगा a² - b², यानी √2 - √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, यही होगा। ऊपर क्या होगा, ऊपर a - b होगा, यानी √2 - √5 माइनस √3 प्लस, इधर क्या हो जाएगा a + b होगा, a + b करूंगा तो √2 - √5 और प्लस √3, यही होगा। अब देखो ध्यान से, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, √2 यानी कि 2√2 प्लस माइनस √5 माइनस 2√5 अपॉन, नीचे देखो ध्यान से, a - b का होल स्क्वायर करूंगा तो a² यानी 4, b² यानी +5 माइनस 2 इंटू √5 √2 इंटू √5 यानी √10 आगे, और प्लस माइनस a इसका कर दिए a - b का होल स्क्वायर माइनस b² √3 का स्क्वायर यानी 3। देखो ध्यान से, ऊपर 2 हमने कॉमन कर लिया तो कितना हो गया, √2 - √5। यहां पे देखो ध्यान से, 5 4 9, 9 - 3 यानी 6 - 2 √10। अब देखो ध्यान से, 2 कॉमन कर लिया तो √2 - √5 हो गया, अपॉन यहां पे मैंने 2 कॉमन कर लिया तो क्या बचा, 3 √10 बचा। पांच चार नौ, 9 में से 3, सॉरी यहां पे मिस्टेक है, रुको रुको, यहां पे मिस्टेक है, √2 का स्क्वायर 2 + 5 a² + b² माइनस 2ab यानी √10, 2ab यानी 2 इंटू ab यानी √10, और 3 का स्क्वायर 3 ही होगा। ऊपर 2 कॉमन कर लिया तो √2 - √5 आ गया। नीचे देखो ध्यान से, नीचे करोगे 5 2 7, 7 - 3 यानी 4, 4 - 2 √10। अब देखो ध्यान से, 2 ऐसे ही रहने दो, √2 - √5 आ गया। यहां पे देखो ध्यान से, 2 कॉमन कर लोगे तो 2 कॉमन, 2 - √10 आ गया। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, ऊपर है √2 - √5, नीचे देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं √2 इंटू √2, 2 को, और माइनस 10 को लिख सकता हूं √2 इंटू √5। अब देखो ध्यान से, √2 - √5 ऊपर है, नीचे देखो ध्यान से, √2 कॉमन कर लूं तो क्या हो जाएगा, √2 - √5, ये ऊपर और ये नीचे कैंसिल, यानी सिर्फ बचा कितना, 1/√2। 1/√2 आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यानी पहला स्टेप्स हमारा यहां से यहां तक था, दूसरा स्टेप्स यहां से यहां तक था, और फाइनल स्टेप्स जो था हमारा ये वाला, यहां से यहां तक हमारा आंसर तक पहुंच गए हम लोगों ने। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बैंकिंग का आया हुआ क्वेश्चन है।
ध्यान से देखो 5 पे पावर a इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं 5 पे पावर 5। अभी मैंने बताया था कि 5 का क्यूब होता है 125, 5 पे पावर 4 होता है 4 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करोगे 625, 5 पे पावर 5 इसमें एक 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3125 आ जाएगा। यानी हमें ये पता होना चाहिए, कई बार रिपीट तो हो चुका ये। तो देखो ध्यान से, बेस सेम है तो पावर इक्वेट, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 5। अब यहीं पे हमारा काम नहीं हुआ, हमें पूछा गया है 5 पे पावर a माइनस 3। अब बताओ 5 पे पावर a कितना है 5, 5 माइनस 3 यानी 5 पे पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर, डेट मीन्स 25, राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहां के बाद हमारा स्टेप्स यहां पे गया है 25। देखो आसानी से हमने कर लिया। ये क्वेश्चन आपके SBI क्लर्क मेंस के पेपर में पूछा गया था। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन तक फिनिश कर चुके हैं किसका, सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक का। 19 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, यानी 119 क्वेश्चन है टोटल बुक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। लास्ट क्लास जब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हमारा पूरा का पूरा सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।